back. It's a Monday, and we love to start the week with some incredible stories of inspiration, of hope. And we have with us today a very inspiring guest. Now, earlier this month, 30-year-old triple ampute. The 30-year-old triple ampute Tinkesh Kaushik braved physical disabilities in freezing cold temperatures to climb the Mount Everest base camp, something that is so difficult to do when you're fully abled. The Disability Rights Association of Goa is saying that he's become the world's first triple amputee to manage this achievement, to make it all the way to the Everest base camp. We had to bring Tinkesh in. We wanted to understand everything that went into this, to share his story of grit and perseverance and give you that start to your Monday morning too. Let's go over to Tinkesh to understand more. Tinkesh, congratulations. Tell us what made you want to climb, and tell us a little bit about what the prep in this entire process over the last few months actually looked like. So actually एवरेस्ट बेस कैंप का आइडिया बाद में आया. उससे पहले मेरा जो आइडिया था एवरेस्ट सबमिट करने का आइडिया था 2017 के अंदर, लेकिन वो फंडिंग की वजह से नहीं हो पाया क्योंकि ह्यूज अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है. एंड देन लेटर ऑफ व्हाट हैपेंड कि मेरे माइंड में हमेशा था कि मुझे उस पॉइंट पे जाना है. और अभी रिसेंटली मैंने उस चीज़ को एवरेस्ट बेस कैंप को ट्रैक कंप्लीट किया. अगर प्रेप की बात की जाए तो इसमें दो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी मेरे लिए, फिजिकल एंड एज वेल एज माय प्रोस्थेटिक फिटमेंट प्रॉपर होना चाहिए. तो ये इसमें प्रेप में फिजिकल ट्रेनिंग में मेरा 2 आवर्स का जिम के अंदर ट्रेनिंग रहता था. एंड देन इवनिंग में 5 to 10 किलोमीटर ट्रेनिंग वॉकिंग एंड रनिंग होता था. तो ये फिजिकल ट्रेनिंग था और उसके अलावा मेरा प्रोस्थेटिक्स का फिटमेंट जो मुझे स्पॉन्सरशिप मिली ओसो से, तो वो मिला और मैंने अपना ट्रैक कंप्लीट किया. सो तिंकेश, हमें ये बताइए कि आपकी जो बहुत ही फैंटास्टिक फिजिकल अचीवमेंट्स रहे हैं, आपने सही बताया कि इसमें इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है पर बहुत फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है, और आपने ऐसे कई सारे अचीवमेंट्स करे हैं पिछले कुछ सालों में, उसके बारे में बताइए. मैंने अपना जो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन और फिटनेस इंथुजियास्ट जर्नी 2016 के अंदर स्टार्ट किया. एक टाइम पे मैं काफ़ी ओवरवेट होता था. मैंने स्टार्टिंग में अपना वेट लॉस करने के लिए किया और धीरे धीरे वो मेरा पैशन और फैशन दोनों बन गए. 2018 के अंदर मैंने नेपाल के अंदर वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट स्विंग साइट है वहाँ से जंप किया था 565 फीट. तो वो पूरे एशिया के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा ट्रिपल एम्प्टी नहीं है जिसने वो फीट अचीव किया. तो आई वाज फर्स्ट और उसके लिए मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ. इसके अलावा 21 में मैंने ओपन सी वाटर में स्कूबा डाइव किया जो कि पौंडीचेरी के अंदर था. अराउंड 10 मीटर उसका डेप्थ था. तो वो भी किसी भी पीडब्ल्यूडी ने आई थिंक अचीव नहीं किया है. और ये सब चीजें मैं इसलिए करता हूँ कि ताकि एक एग्जांपल सेट कर पाऊँ अपनी कम्युनिटी के लिए कि इफ यू वांट समथिंग रियली डीपली विद योर हार्ट और तो आप वो चीज अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर. सो बीइंग अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, जब मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था 9 साल की एज में, तो मेरी लाइफ कंप्लीट चेंज हो गई थी. मैं घर के अंदर रहता था, किसी से मिलता नहीं था. नेगेटिविटी थी कि लोग मुझे जज करेंगे, मेरी फैमिली को जज करेंगे. सोसाइटी जो सपोर्ट है वही लोग बोलते थे कि अगर ये आपका बच्चा मर जाता तो बेटर रहता. एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है. तो ऐसे ऐसे आउटर फैक्टर्स की वजह से नेगेटिविटी, लो कॉन्फिडेंस रहा मुझे. मेरे अंदर कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी क्योंकि इंटरेक्शन किसी से होता नहीं था.
अराउंड 13-14 ईयर्स तक मैं घर के अंदर ही रहा। 9 टू अराउंड 17-18 ईयर्स बस मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया, उसके अलावा मेरा कोई सोशलाइजेशन नहीं था। तो ये काफ़ी फैक्टर्स थे जहाँ पे मुझे लो कॉन्फिडेंट होता था हमेशा। लेकिन एक मोमेंट आया जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अपनी लाइफ को एक पर्पस के साथ जीऊँ। और जैसे ही मैं फिटनेस और स्पोर्ट्स फील्ड में आया, कंप्लीट चेंजेस हो गए। और जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है उसकी वजह से मैं इतना आगे आ पाया। जी तंकेश, हम बात ही कर रहे थे कि स्पोर्ट्स और फिटनेस कैसे कई कई सारी चीज़ें ठीक कर देती है, पर आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है और आपने ये भी बताया कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। आप आज एक रोल मॉडल हैं। क्या कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप फोकस करना चाहते हैं? आपने जो ऑल इंक्लूसिव स्पेसेस होती हैं, जिम्स वगैरह होते हैं, उनके बारे में कुछ बात करिए। इंक्लूसिव फिटनेस स्पेसेस से जो मेरा क्लियर मीनिंग यही है कि जैसे भी हम जिम्स के अंदर जाएंगे या किसी भी फिटनेस क्लब के अंदर जाएंगे, सबसे पहले तो वहाँ का एंट्री एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर आपके पास लिफ्ट नहीं है या आपके पास रैंप अवेलेबल्स नहीं है तो पर्पस फेल हो गया, क्योंकि आप बस एक स्पेसिफिक नॉन डिसेबल पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हो। बाकी लोगों का क्या? जो इंडिया के अंदर अराउंड 6 लोग पीडब्ल्यूडीज, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? और काफी केसेस में ऐसा होता है कि जेम्स में और फिटनेस क्लब्स में एंट्री देने से मना कर दिया जाता है। हम लोगों को, मुझे पर्सनली मना किया गया है एंट्री देने से कि आप यहाँ पे वर्कआउट नहीं कर सकते। इन केस कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाता तो वी वोंट बी रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो उनके पास नॉलेज नहीं है कि कैसे लोगों को हैंडल करना है। अगर कोई व्हील चेयर पे आ रहा है या कोई विजुअल इम्पेयर्ड आ रहा है या एम्प्यूटी आ रहा है, तो कैसे उन लोगों को ट्रेन करना, वो उनके पास नॉलेज नहीं है। और ये सब नॉलेज मैंने अपने स्टडी से, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सब गेन किया और इसको मैं ऑन ग्राउंड अप्लाई करना चाहता हूँ। ऑल राइट तंकेश, कंग्रेचुलेशंस अगेन। हमसे बात करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही तिरंगा लहराते रहे, नई नई अचीवमेंट्स करते रहे। सो गुड लक एंड थैंक्स फॉर कमिंग।